आज रक्षाबंधन पर्व है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। उनके सर्व मंगल और शुभ मंगल की कामनाएं। संघ में भी रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। स्वयं सेवक एक दूसरे को राखी बांधते हैं, दान करते हैं। अच्छी परंपरा होना चाहिए, परंतु जब हमें रक्षाबंधन करते हैं ना, तो एक दिखावे का नहीं होना चाहिए, वो आत्मिक रूप से होना चाहिए, परंतु वो होता नहीं है। हमने ये सब देखा है, एहसास किया। अब मैं यहाँ पर आज संघ की बात करना चाहता हूँ। आज रक्षाबंधन पर्व है ना। मोहन भागवत जी बहुत विद्वान आदमी है, स्वामी विवेकानंदवादी हैं, और मैं जो संवाद कर रहा हूँ ना, हम तो उनके चरण रस की भी नहीं है, पर मजबूरीवश मुझे ये संवाद करना पड़ रहा है। और क्यों करना पड़ रहा है, इसका भी बड़ा एक कारण है। संघ की स्थापना के 100 साल हो गए हैं, किंतु उसकी विचारधारा में जो आधुनिकता के साथ और समय गति के साथ और समय चक्र के साथ परिवर्तन नहीं हुआ। अब मोहन भागवत जी हैं, यहाँ तो हर पल प्रतिपल परिवर्तन का चक्र चलता है, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे समय, ऐसे हालातों में थोड़ा परिवर्तन तो जरूरी है, और बिना परिवर्तन किए कुछ भी नहीं होगा। चले, अब मैं तो जहाँ तक मैंने अपने दृष्टिकोण में देखा है, मैंने भी खूब मैं सभी संघ प्रमुखों से मिला हूँ। रज्जू भैया से भी मिला था, देवरस जी से भी मिला था, और सब मिला था। मोहन भागवत जी से भी मिलने का प्रयास किया, किंतु उनके रक्षक चिंटुओं ने हमें मिलने ही नहीं दिया। खैर, नहीं मिलने दिया, कोई बात नहीं है, हम संवाद तो कर ही सकते हैं ना। और ये आज रक्षाबंधन पर्व में ये संवाद कर। भागवत जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि विश्वास का संकट सब तरफ है, प्रतिपल विश्वास का संकट है। और हम सब गद्दारों, जयचंदों, स्वार्थी तत्वों, जो घिनौनी मानसिकता वाले चेहरों से घिरे रहते हैं, वे हमें धोखा देते हैं अपने चेहरे पर अनेक प्रकार के मुखौटे लगाकर, और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। तो अब आप जो वर्तमान समय में जो संघ की जो स्थिति बनी हुई है ना, मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता। आपको यह भी संज्ञान है कि संघ के जो शीर्ष लोग हैं, उनका इतिहास भूगोल क्या है, आपको पता है, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो गुजराती नाजी गैंग है ना, ये संघ को अपने उदर में समाना चाहती, और वो कर रही है प्रयास, और वो सफल भी हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सफल हो रही है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या हम संघ को रक्षा सूत्र बांधे, नए रक्षा सूत्र बांधे, परिवर्तन के रक्षा सूत्र बांधे? बांधना पड़ेगा। यदि नहीं बांधे ना, तो ये गुजराती नाजी गैंग संघ को अपने उदर में समाकर उसकी हड्डियाँ, पसलियाँ और उसके कंकाल तक को है ना, अपने शरीर का पोषक तत्व बना दी, और अभी तक बनाती आई है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज जो अभी विवाद खड़ा हुआ है ना, ये इस बात का भी प्रमाण है। कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ऐसा होता ही है। अब यहाँ पर भागवत जी, आप को अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा संघ के वर्तमान स्वरूप पर। आप जरा संघ का वर्तमान स्वरूप का इतिहास देख लीजिए। आप जिनमें विश्वास करते हैं ना, वो विश्वास पात्र नहीं है। मैं आपसे खुला रूप से कह रहा हूँ कि वो विश्वास पात्र नहीं है। आप अपना किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये भी आपको बड़े सोच समझने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। और ये नाजी गुजराती गैंग तो है ना, आपको भी गिरफ्तार करवाने की फिराक में है। इन्होंने जो एक नाटक खेला ना,
नड्डा के मार्फत, निशिकांत दुबे के मार्फत और भी अन्य चेहरों के मार्फत कि ये संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई। ये अभी प्रचार हो रहा है, खूब प्रचार हो रहा है, और संघ ने कितना आयकर दिया ये भी प्रचार हो रहा है। तो ये संघ को किसी भी तरीके से उलझाना चाहते और संघ उलझ रहा है। अब आपने यहाँ पर जो एक बात कही ना कि विश्वास का संकट है, तो आप जरा देखिए कि आपके आस्तीन में सांप कितने के हैं, आपके इर्द गिर्द सांप कितने के हैं, कौन से सांपों ने आपको नाक फांस में फंसा रखा है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आप ही की बात से कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर परेशान हूँ इन्हीं गद्दारों, जयचंदों, आस्तीन के सांपों से। और जो ये गद्दार और स्वार्थी तत्व है ना, ये जयचंद लोग कभी सच्चे इंसान को जीने नहीं देते। और भारत का इतिहास रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर जयचंदों के कारण ही भारत को लंबे समय तक गुलामी सहन करना पड़ी। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता। तब संघ को एक रक्षा सूत्र बांधना पड़ेगा और संघ को अपनी जो मनुवादी प्रवृत्ति और जो उसका सिद्धांत है ना, वो उसको त्यागना पड़ेगा। अब आपको सनातन धर्मी सिद्धांत पे आना पड़ेगा। यह हिंदुत्व की बात अब बंद कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात बंद कर दीजिए, वर्ग संघर्ष की बात बंद कर दीजिए। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सब अर्थहीन है, ये निरर्थक है, ये देश को जलाने का सिद्धांत है, ये त्यागना पड़ेगा। सनातन धर्म का सिद्धांत आपको अपने को मानना पड़ेगा, संघ को मानना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमें काम करना पड़ेगा। और जो ये जयचंद तत्व है ना, गद्दार तत्व हैं, जयचंद तत्व हैं, ये स्वार्थी तत्व में, इनसे भी संघ को आज़ाद कराना पड़ेगा। आप देख लीजिए, जरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, थोड़ा समीक्षा कर लीजिए कि आपने जिन लोगों में विश्वास करके उनको सत्ता में भेजा, उनको आपने यहाँ पर बहुत अवसर दिए और आप अभी और अवसर दे रहे, जरा उनका इतिहास भूगोल जान लीजिए। अब आप किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये भी बड़ा संकट है। आपने हजबोलो जी को बड़ा महत्व दिया है, देना चाहिए, आप पे साथी रहे हैं, परंतु वो आपके प्रति वफादार नहीं है। वो तो इस गुजराती नाजी गैंग के प्रति वफादार है। उनके सिद्धांत ही बड़े विचित्र हैं। वह उन्होंने क्या बयान दे दिया? अरे तिरंगे के खिलाफ कौन बयान दे सकता? तिरंगा हमारे देश के 147 करोड़ जनता की आत्मा है, सेना की आत्मा है, हमारे भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। उसके स्वरूप को कोई नहीं नकारा कर सकता। मामला अति रोचक है, इस पर भी गंभीरता से चिंता करनी होगी। तो अब संघ का मुख्य धर्म सनातन धर्म होना चाहिए। भारत को सनातन धर्मी राष्ट्र ही बना रहने देना चाहिए, ये एक बात है। यहाँ पर वर्ग संघर्ष की बात खत्म की जाए, जातिवाद की बात समाप्त की जाए, वर्ण भेद की बात समाप्त की जाए और आर्थिक समानता की बात भी करना चाहिए। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि देश में धन और धरती का समान वितरण है। 90% जनता त्रस्त है, तो हमें 90% जनता की भावनाओं को महत्व देना, हमें तो उसके लिए काम करना है। ये 10% जो संपन्न लोग हैं ना, इनका जरा इतिहास भूगोल जान लीजिए, ये कभी वफादार नहीं हो सकते। और जो आपने जिस ढंग से मोदी को आगे बढ़ाया, मोदी को अवसर दिया ना, वही आपके लिए संकट बन गए। गडकरी जी के साथ 20 साल पहले क्या हुआ था, ये भी आपको पता है ना। अब इसमें तो कोई हम कुछ नहीं कह सकते। और अब वही 20 साल बाद फिर वो हो गया, ये आपके खिलाफ भी खड़े हो गए, आपको भी फंसाने के चक्कर में फंस गए। तो अब ये संघ को है ना, अपना जो राजनीतिक चरित्र समाप्त करना पड़ेगा। आप राम माधव जी को देखिए, राम माधव जी आपके कितने विश्वास पात्र रहे। तो ये संघ की जो भावना थी ना,
उसके विपरीत इन्होंने काम किया। स्वर्गीय सतपाल मलिक के यहाँ 23,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट लेके गए और उनसे कहा कि इस पे दस्तखत कर दीजिए, हम आपको इतना इतना करोड़ दे देंगे। क्या बात है, ये तो संघ का सिद्धांत था नहीं ना। किंतु राम माधव ने किया, ये सतपाल मलिक के पत्र में उन्होंने कहा। और जो उनका पत्र है, मैं तो उस पत्र को है ना डेथ बयान मानता हूँ। मरने के पूर्व मरने के पूर्व जो उन्होंने बयान दिया, पत्र में लिखित में बयान दिया, वो बड़ा कड़वा, उसका भी जरा आप अध्ययन कर लीजिए। तो अब आप ये सोचिए कि संघ में आपका विश्वासी कौन है आपका विश्वासी जिसे आप उत्तराधिकारी बनाना चाहेंगे। मामला बड़ा पेचीदा है। और क्या गारंटी है कि आपने जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाया वो नाजी गैंग का दल्ला बन जाए, नाजी गैंग का बंधुआ बन जाए, नाजी गैंग का गुलाम बन जाए, तो संघ का क्या होगा। तो संघ को अब ये छद्म राजनीति भी समाप्त करना पड़ेगी। अब ये राजनीति से काम नहीं चलेगा। और जो ये धर्म के नाम पर जो नाटक होते हैं ना, जैसे वीप है, बजरंग दल है, ये जो नाटक करते हैं ना, ये गुंडा तत्ववादी जो उन्मादी करते हैं, ये भी, इन पर भी बैन होना चाहिए। आपको कोई किसी प्रकार के ये अन्य संगठन, सहयोगी संगठन नहीं बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है भगवत जी कि जो स्वयं सेवक है ना, उनके आर्थिक स्थिति पर भी जरा ध्यान दे लीजिए। कितने हैं बेचारे, कितने मजबूर हैं, उनकी जरा स्थिति देख लीजिए, आर्थिक स्थिति देख लीजिए, वे कैसे जीवन यापन करते हैं। उनके बारे में संघ ने कभी नहीं सोचा। और जो संघ के जो नेता बने ना, आपको जो धोखा देते रहे, धोखा देते रहे और धोखा देते रहेंगे, वे बहुत सक्षम हो गए आर्थिक रूप से। उनके भव्य भवन बने और भवन में इतने आलीशान और सारी सुविधाएं हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और आज स्वयं सेवक जो शाखा में आता है, आपके पद चलन में शरीक होता है, उसकी स्थिति तो देख लीजिएगा। उसके बारे में कभी चिंतन नहीं किया। मामला बेहद गंभीर है। अब तो संघ को है ना पूर्ण रूपेण सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होना पड़ेगा। 147 करोड़ जनता के कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। ये जो हिंदूवाद और धर्मवाद ने, ये वाद ने, जो फलाना वाद है ना, ये सब बंद कर दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम की भावना समाप्त कर दीजिए। हम तो सिर्फ भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। हम सनातन धर्मी थे, हैं और रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी तो कहा ना कि हम ये जो धर्म की जो यहाँ पर दिखावे का धर्म दान चलता है ना, ये व्यर्थ है, अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं। हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, हमें तो कट्टर आध्यात्मिक बनना है। और हर आदमी का विवेक दीप प्रज्वलित करना है। हम आदमी का विवेक दीप तो प्रज्वलित कर नहीं रहे। और भगवत जी, बुझे हुए दीपों से दीपोत्सव नहीं मनाया जाता। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। आप भी इस बात पे सहमत होंगे। परंतु अब क्या करें, हम भी मजबूर हैं, आप भी मजबूर हैं। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, परंतु अब सत्य को स्वीकारना भी हमारी जवाबदारी है। हम तो स्वीकार रहे कि आज यहाँ का आज का आदमी है ना, आज का भारतीय तनिक स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, पढ़ते भटक जाता है। उसको कोई भान नहीं रहता कि मैं कहाँ करूँ, कहाँ राष्ट्रवाद गया, कहाँ सनातन धर्म गया, कौन है सच्चा हिंदू। ये तो जरा देखिए, कौन है ऐसा सच्चा हिंदू जिसने 2 नंबर से काम नहीं किया हो, अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए धोखाधड़ी नहीं की हो, टोपेबाजी नहीं की हो। ये भी तो है ना। ये जो जन मनोविज्ञान है ना, इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, इसमें भी सुधार लाना पड़ेगा। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई क्रांति लाना पड़ेगी। हमें राष्ट्रवादी शिक्षा की ज़रूरत है, बेरोजगारी मिटाने वाली शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे जो पारंपरिक उद्योग है ना, उनको बढ़ावे देने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। आप ये जो पथ संचलन निकाल रहे, गली गली में निकाल रहे हैं, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। ये दिखावा है, दिखावा, ये दिखावा भी अब बंद कर दीजिए।
आदमी को कट्टर आध्यात्मिक बनाने की आप तो पहल कीजिए, ये भी जरूरी है संघ के लिए। ऐसा करना निहायत जरूरी है। जो अब ये तो जब हम आपको आमंत्रित भी करना है, आप उज्जैन आएंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, स्वागत भी करेंगे, आपसे संवाद भी करेंगे, आपका मार्गदर्शन भी लेंगे। तो आप उस समय हम आपसे और विशेष चर्चा करेंगे। और हम तो आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे देंगे, ऐसे ऐसे लोगों के चरित्र प्रस्तुत कर देंगे कि आप भी हतप्रभ हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, ये संघ में ऐसे ऐसे लोग भी थे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो जो संघ के उसमें है ना, जो ये नाजी गैंग आज ये संघ के अस्तित्व को नष्ट करना चाहती है ना, अब संघ को मानवतावादी संगठन बनाना पड़ेगा। संघ को राष्ट्रवादी, पूर्ण राष्ट्रवादी संगठन बनाना पड़ेगा। संघ को सनातन धर्मी संगठन बनाना पड़ेगा। संघ को तिरंगे विधान, संविधान, जो हमारा संविधान है, कानून है, हमारी न्याय विधा है ना, तो उसके अनुरूप संघ को का चरित्र बनाना पड़ेगा। यह बहुत ज़रूरी है। यदि हमने ऐसा नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं होगा। और ये नाजी गुजराती गैंग तो अब संघ को कहाँ क्या करेगी, ये करेगी, हम सब जान रहे हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब ये ज़्यादा कहने से कोई मतसार नहीं है। और अब यहाँ पर हमारे स्वयं सेवक जो है ना, हमें तो उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अरे आप में सोचिए कि हम स्वयं सेवक जो है 10-15 लोगों का ग्रुप बना के मौज मस्ती करते हैं। जरा वहाँ पर देखिए सड़क पर जो वो बेचारा मजबूर पड़ा हुआ के जिसका इलाज नहीं हो रहा, तो सेवा भाव करना पड़ेगा। हमें सेवा भावी संघ बनाना पड़ेगा। ये भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो ये जो मैंने रक्षा सूत्र की जो एक थोड़ी कल्पना की है ना, वो आपके सामने प्रस्तुत है। निश्चय ही मुझे विश्वास है कि आपको जो मेरी ये कटु संवाद है ना, बहुत कड़वे संवाद हैं, आप इन पर गंभीरता से अवश्य सोचेंगे। और हम तो बड़े गर्वित हो रहे हैं कि हम आपके चरण रज का एक कण होने पर हम इतनी सोच रखते हैं। और यदि आपका सानिध्य मिल गया और आपसे विशेष चर्चा हो गई और जो भी कुछ अच्छे परिणाम आएंगे, संवाद आएंगे, तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। और आपके मेरे इस प्रस्तुति से संघ के अनेक नेताओं में खलबली मचेगी, हड़कंप मचेगा। और जो आप ये जिन्हें साधु संत हैं ना, ये धर्म, हमारी धर्म पालिका, इसका चरित्र भी देख लीजिए जरा, कितना घिनौना चरित्र है। जिन्हें आप वहाँ पर बड़ा सम्मान देते हैं, उनके चरित्र का अध्ययन कर लीजिए। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, मैं कोई धर्म विरोधी नहीं हूँ। मैं मानवतावादी विश्वास रखता हूँ, राष्ट्रवाद विश्वास रखता हूँ, सत्यवाद में विश्वास रखता हूँ। इसीलिए आपसे इतना संवाद कर रहा हूँ। नहीं तो कोई दूसरे बहुत हैं, आपसे संवाद नहीं कर सकते। मैं जो आज मैंने अभी जो कटु बातें कही है ना, यदि आपको भी लगे कि नहीं ये मैं भ्रष्टता कर रहा हूँ तो मुझे क्षमा करें, किंतु जो सत्य है ना वो तो प्रस्तुत करना ही पड़ता है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सत्य ही ईश्वर है। और सत्य, हम सत्यवादी हो गए, सन्मार्गी हो गए, तो हमने सच्चे ईश्वर की आराधना कर ली। ठीक है ना। अब ये ज़्यादा लंबा न खींचते हुए, जो संघ के लिए जो रक्षा सूत्र मैंने प्रस्तुत किए रक्षाबंधन पर, उन पर आप ज़रा गंभीरता से चिंतन कर लीजिए। और हमारे जितने भी संघी भाई हैं, जो भी स्वयं सेवक है, जो ये देखते हैं, हमने सब वो देखा है कि उनको भी बड़ा बुरा लगेगा, अरे एक वो है। तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ कि भैया जो हमने जो रक्षा सूत्र प्रस्तुत किए हैं ना, जो संघ को रक्षा सूत्र बांधे हैं ना, उन पर आप भी थोड़ा चिंतन कर लें। और जो ये जो दिखावे के धर्म और दान है ना, इसको सब ये छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। सच्चे मन से सेवा कीजिए, सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन कर लीजिए और अपना अपना सत्य जान लीजिए। हम जो अपने आप से दूर हो गए हैं ना, हम वापस एक सच्चे और एक इंसान बन जाएं, ये हम चाहते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए, यही आपका स्नेह है, यही आपका उपहार है।
हमारे लिए, और हम ये उपहार पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।